Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 16 water, a precious resource of your 7th science book. So students, इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा कीमती है। वाटर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वर्ल्ड वाटर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 22 ऑफ मार्च को किया जाता है एवरी ईयर। सो फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, कितना जो वाटर है वो अवेलेबल है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी अर्थ में वाटर जो है 71% जो अर्थ की सरफेस है वो पूरी पानी से कवर्ड है। रिवर्स हैं, लेक्स हैं, आइस केप्स हैं और कुछ ग्राउंड वाटर भी है। तो ये पूरा 71% है। बट इस 71% में से सिर्फ 1% ही पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, जो हमारे पीने के लिए साफ है, जिसको हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की कौन कौन सी फॉर्म होती है। जैसे कि आपको पता ही है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, वाटर 3 फॉर्म्स में होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। आपको वाटर साइकिल में भी दिखता है कि वाटर साइकिल में इन तीनों फॉर्म्स में हमारा जो वाटर होता है वो सर्कुलेट होता है। लिक्विड फॉर्म में वो हमारे ज़मीन पर होता है, सनलाइट की वजह से इवेपोरेट होने की वजह से वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। वहाँ उन क्लाउड्स में वो कभी कभी वो स्नो फॉर्म में भी हो जाता है, जिससे कि स्नोफॉल होता है, जैसे कि आपको पता ही है, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और जैसे कि रेन के टाइम पर अगर रेन होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इसमें आता है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर मीन्स जो हमारे अर्थ के सरफेस से नीचे मिलने वाला जितना भी पानी होता है वो ग्राउंड वाटर होता है। वो एक हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है वाटर का, क्योंकि ये वही वाटर होता है जो कि बारिश होती है, ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है और जमीन के अंदर स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस को, जिसमें जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड के ऊपर का वाटर होता है, वो नीचे जो एब्जॉर्व कर लेती है जमीन और वहां स्टोर हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इनफिल्ट्रेशन का कहलाता है। दो रॉक्स की लेयर्स के बीच में जब पानी स्टोर होने लगता है तो उस स्टोर हुए पानी को एक्वाफर कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख ही रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड वाटर है। जमीन से सबसे नीचे यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड वाटर है जो कि नीचे स्टोर हो गया है। अब इस ग्राउंड वाटर का जो ये पानी है इसको एक्वाफर कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर स्टोर हो गया है। लेकिन दो रॉक्स के बीच में, दो जो रॉक्स की जो लेयर्स हैं उनके बीच में एक पतली स्ट्रीम भी स्टोर हो गई है, जिसको वाटर टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर को हैंडपंप की हेल्प से, वेल्स की हेल्प से या मोटर्स की हेल्प से उसको निकालते रहते हैं अपने यूज के लिए। बट उन वाटर टेबल्स का, एक्वाफर्स का, या फिर जो भी हमारे ग्राउंड वाटर्स होते हैं, इनको रिफिल करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जहाँ पर सर्टेन अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में बारिश नहीं हो पाती, तो फिर ये जो प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन का, ये हो नहीं पाता और ग्राउंड वाटर दोबारा से रिफिल नहीं हो पाते। तो क्या होता है कि उस जगह पर वो वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसी को डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल कहते हैं। और इसकी किस किस वजह से होता है? फर्स्ट इसका रीज़न है जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो पानी की ज़रूरत भी उस हिसाब से बढ़ रही है। तो जितना ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं, है ना, उतने हिसाब से उसको हम रिफिल नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड होता है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। जितनी ज़्यादा केमिकल फैक्ट्रीज और ये सब इंडस्ट्रीज बनती हैं तो इनमें भी पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी ग्राउंड से ही पानी लेते हैं। तो ये भी जब पानी ग्राउंड से लेते हैं और इंक्रीज भी हो रही है पॉपुलेशन, तो ये सभी जो हैं इनके रीजंस हैं क्यों उनका डिप्लीशन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होंगी। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उस हिसाब से फार्मर्स को जब वाटर टेबल्स इस तरीके से डिप्लीट हो जाएंगे तो वो ग्राउंड वाटर नहीं ले पाएंगे अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए, अपने खेतों के लिए, ताकि उसको अच्छे से पानी दे सके। टॉपिक आपका आता है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने पानी को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, पानी को कैसे बचा सकते हैं, उसका सही तरीके से किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा और आपको पता भी होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, जहाँ पर जिन जगहों पर मोस्टली
मोस्टली बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है तो वो रेन के पानी को कंजर्व करते हैं। राजस्थान जैसे इलाकों में क्या करते हैं, बावरीज बनाई जाती हैं, स्टेप वेल जिसको कहा जाता है, स्टेप वेल्स बनाए जाते हैं। वो इस तरह के कुएं होते हैं जिनमें ऊपर से लेके नीचे तक स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स की हेल्प से क्या होता है, जो भी रेन के टाइम पे आसपास का पानी होता है वो सीढ़ियों की हेल्प से उतरकर उसके एंड में स्टोर हो जाता है, तो उस पानी को भी यूज किया जा सकता है। एक वाटर मैनेजमेंट और होता है जिसे ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, ये एक ड्रिप इरिगेशन का एग्जांपल है। ड्रिप इरिगेशन में पाइप के थ्रू प्लांट्स को पानी दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर सभी पाइप्स को देख रहे हो, हर एक पाइप जो है वो हर एक प्लांट के स्टेम्स पे लगी हुई है। तो इस पाइप की हेल्प से क्या होता है कि डायरेक्ट जो पानी की सप्लाई होती है वो हर एक इंडिविजुअल प्लांट पर होती है। इससे एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो हमारा मिसयूज नहीं होता, जितना पानी प्लांट को चाहिए वो उसी प्लांट को मिलता है। व्हाट रोल यू कैन प्ले, हम क्या कर सकते हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए। हम भी अपने घर में डेली यूज में जो पानी को मिसयूज होने से बचा सकते हैं। ब्रश करते समय अपने टैप्स को ऑफ रख सकते हैं, या फिर जब हमारा वाटर टैंक फिल हो गया हो तो उसे टाइमली याद से ऑफ कर देना ताकि टैंक में से पानी ओवरफ्लो ना हो। इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट, प्लांट में जब पानी की कमी हो जाए या उनको ठीक टाइम पे पानी ना दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर हमें भी कुछ समय तक पानी ना मिले तो हम भी बीमार हो जाएंगे, हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में। इसी तरीके से प्लांट भी होते हैं, क्योंकि वो भी एक लिव इन ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अगर प्लांट्स को भी ठीक टाइम पे उतना पानी ना मिले जितना कि किसी प्लांट को चाहिए, तो वो भी डेड हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना ही उनमें उतना फिर फूड बन पाएगा। क्योंकि प्लांट जो है वो, उनको ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, अच्छे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ज़मीन में जब पानी ही नहीं होगा तो वो ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके यही बैड इफेक्ट होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।